हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और आज मैं बस ऐसे ही थोड़ा सा आप लोगों से बात करने आई हूँ। सीटेट का पेपर आप लोगों ने दे दिया है, ठीक है। तो सीटेट के पेपर देने के बाद बहुत सारी जो है माइंड में बहुत कुछ चल रहा होगा। कुछ लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। कुछ लोगों का होता है ना कि आपके 1 या 2 नंबर, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कुछ चीज़ें जो सीटेट के बाद सोचना चाहिए उस बारे में ही बात करने वाली हूँ। और क्या क्या वैकेंसीज अभी आपके सामने हैं, यूपी में क्या है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि 1 या 2 नंबर आपके कम आ रहे हैं, मान लीजिए आपका 88 या 87 आ रहा है या 89, 1 या 2 नंबर से अगर प्रॉब्लम है तो वो अभी आपके जो आंसर की आएगी उसमें कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे ही होंगे जो आपको कॉमन नंबर दिलाएंगे, ठीक है। तो 1-2 नंबर का डिफरेंस तो होना ही होना है। और फिर जो ऑफिशियल आंसर की आती है उनमें, और जो क्योंकि पेडागोजी जो ऐसी चीज़ है ना जिसको कोई भी टीचर अगर आंसर की दे रहा है तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला है। ये तो मैं भी कहूँगी कि जो टीचर्स ने मैंने या और अदर टीचर्स ने आंसर दिए हैं आप लोगों को आंसर की वही राइट है। लेकिन फिर भी पेडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आयोग में और हमारी सोच में हो जाता है। तो कभी कभी 1-2 क्वेश्चन जो होते हैं उनके अलग होते हैं। तो बहुत ज़्यादा अंतर जो आपने आंसर की मिलाई है उससे ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। लेकिन हाँ, 2-3 नंबर का डिफरेंस आपका आ सकता है, ठीक है। तो 2-3 नंबर का डिफरेंस वैसे, और आयोग ने अगर किसी क्वेश्चन पे कॉमन नंबर दे दिया तो वो भी आपको मिलेगा। तो अभी बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात ये। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी अगर आपको लग रहा है कि आपका ये हो गया तो स्टेप 2 की तरफ अपना कदम जो है वो बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आपको अगर कॉन्फिडेंस है, आपने 121 ऊपर को अगर आपका आ रहा है तो आपको पूरी तरीके से अपनी आगे की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि इतना भी नंबर घटता नहीं है। तो क्वालिफाइड तो आप हैं, ठीक है। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपको आगे तैयारी करनी है। किन किन चीज़ों की? पहला आपका देखिए, केवीएस आया था और इस बार जो है केवीएस में बीएड वालों को हटा दिया गया, ठीक है। बीएड वालों का एग्ज़ाम हुआ लेकिन उनको कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आया उसकी वजह से उनकी मतलब लिस्ट ही नहीं निकली, तो बीएड वाले डिस्क्वालीफाई हो गए उस एग्ज़ाम से। एग्ज़ाम दिया था उन लोगों ने। और केवीएस का जो सिलेबस है वो हुआ था चेंज, ठीक है। हम लोग जो तैयारी कर रहे थे पहले से केवीएस की, पहले से जो तैयारी कर रहे थे वो सारी धरी की धरी रहेगी। अचानक से क्या हुआ, सिलेबस चेंज हो गया। और केवीएस का सिलेबस जब आया तो किसी भी टीचर के पास, चाहे वो कोचिंग पढ़ाते हो चाहे कोई भी टीचर हो, उनके पास भी इतना समय नहीं था कि वो उन सब चीज़ों को ढूंढे। पूरी पेडागोजी ही चेंज हो गई और ऐसी ऐसी नई चीज़ें आ गई जिनको तुरंत से ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। तो जो भी किताबें उनके ऊपर बनी, चाहे टीचर्स ने मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, यहाँ तक कि स्टूडेंट के पास भी टाइम नहीं था कि वो 1 महीने में, और समय भी ज़्यादा नहीं मिला था। तो आप अगर अब जो सिलेबस चेंज हो चुका है, अब वो चेंज नहीं होगा, कम से कम 2-3 साल तक तो चेंज नहीं होने वाला है। 1 महीने में लोगों ने तैयारी की थी, कैसे कैसे किए थे वो तो जानने वाले ही जानते हैं कि किस तरीके से तैयारी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको केवीएस में सिलेक्शन लेना हो, सुपर टेट में सिलेक्शन लेना हो, या उसके बाद आपका DSSS है, ये है, यूपी की भर्ती है, कहीं भी अगर आपको सिलेक्शन लेना हो तो आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लंबी लाइन है ना वो बहुत लंबी है और उसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं कहूँगी आज से मैं सुपर टेट की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कराने जा रही हूँ। अगर आपको केवीएस की प्रिपरेशन करनी है तो आफ्टर 1 वीक या आपके जैसे भी रिस्पॉन्स आएंगे वो भी मैं स्टार्ट करा दूँगी। तो अभी देखिए, सीटेट जो है आपका दिसंबर तक होगा, फिर से दोबारा सीटेट जो आएगा वो दिसंबर तक होगा, और उसमें चांसेस है कि आपका सिलेबस भी चेंज हो जाए, लेकिन बहुत कुछ चेंज होने वाला नहीं है।
जो भी आपने पढ़ा है सीटेट के लिए वो काम आने वाला है आपको, अन्य जो भी परीक्षाएं होंगी बहुत ज़्यादा। हाँ, इस बार हिंदी में आपको, जैसे सीटेट में हमने कहा था कि हिंदी में ग्रामर बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बाद जो भी परीक्षाएं आप देने जाएंगे उसमें हिंदी को आपको डिटेल में पढ़ना है और पेपर थोड़ा सा टफ बनता है, मतलब पूरी ग्रामर आती है। तो हिंदी व्याकरण पे आपको ध्यान देना। मैं क्लासेस आपको आज से कल से स्टार्ट करूंगी और आज सुपर टेट का हो सके तो मैं आपके साथ शाम को सिलेबस शेयर करूंगी, जिसको आप लोग देखिएगा और अपनी तैयारी को, और आप लोग किस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, केवीएस का जो सिलेबस चेंज हुआ है वो मेरे पास है, तैयारी कैसे करनी है वो भी मुझे पता है। तो आप लोगों को अगर केवीएस किस चीज़ की तैयारी करनी है, सबसे पहले तो मुझे वो कमेंट करके बताइए। और सुपर टेट की तो मैंने पहले से ही आप लोगों को बोल रखा है कि जैसे ही सीटेट पेपर ख़त्म होगा मैं सुपर टेट की तैयारी स्टार्ट कर दूंगी। अभी मैंने सोचा कि मैं भी 1-2 दिन का ब्रेक ले लेती हूँ, बिकॉज बहुत टायर्ड दिख भी रहा होगा मेरे फेस पे, बहुत टायर्ड हूँ। बस आप लोगों से ये कहूँगी कि थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट 1-2 दिन का आप लोग भी लीजिए और दिमाग को शांत करिए। जो पेपर होना तो वो तो हो चुका है, तो उसको स्ट्रेस लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके सीटेट को कंटिन्यू पढ़ते रहिए। अगर मतलब आपको लग रहा है कि बिल्कुल नहीं निकलेगा, 60-65 भी कभी कभी आ जाता है, जो पहली बार देते हैं ना उनके साथ अगर उनका 60-65 भी आ रहा है तो बहुत वो निराश मत हो, यानी वो कर सकते हैं। इस बार नहीं हुआ अगली बार होगा, क्योंकि बिगनिंग में ना जब बिगनर्स होते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता है उस तरीके का। कितनी सारी वीडियोस मैंने बनाई थी बिगनर्स के लिए, आपने देखी होती तो शायद आपको आइडिया लग गया होता। मैंने सिर्फ 3 ही चीज़ कहा था कि आप अगर बिगनर से आपकी पूरी पढ़ाई नहीं हुई है तो 2-3 बातों पे ध्यान रखिए। अगर आपने उनको ध्यान रखा होगा तो पक्का आपका निकल जाएगा। बस आज मैं यही कहना चाहूँगी। मैं भी बहुत मैं रिफ़्रेश होना चाहती थी ताकि सुपर टेट के लिए एक अच्छी एनर्जी के साथ लगूँ। बहुत मेहनत लगती है सब चीज़ों को करने में। आप लोग किस चीज़ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कितने मार्क्स सीटेट में बन रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि आप लोगों में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनके मार्क्स किस तरीके के आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपका 1-2 मार्क्स से आपको, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, वो आपके बढ़ जाएंगे। 1-2 मार्क्स वाले तो बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाए, उनके मार्क्स बढ़ जाएंगे और वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, पेपर तो हो ही चुका है, ऐसे भी सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। तो थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करिए, थोड़ा सा घूमने जाइए या जो कर सकते अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए करिए, क्योंकि आगे की तैयारी में आपको पार्टिसिपेट करना है, आगे की भी चीज़ें हैं उनको देखनी है। तो स्ट्रेस मत लीजिए, बस स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस होता है, मुझे पता है कि कोई पेपर अगर अच्छा नहीं होता या आपको जब तक रिज़ल्ट निकल नहीं जाए, जैसे ही आपके ऑफिशियल आंसर की आती है मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगी। और आई होप कि आप सभी लोग का पेपर बहुत अच्छा हुआ और सभी लोगों का कम से कम क्वालिफाइड तो आ जाओ, सीटेट के सर्टिफिकेट पे क्वालिफाइड लिखा हुआ आ जाए। यही मेरी बेस्ट विशेज़ है आप लोगों के साथ। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के कितने मार्क्स आ रहे हैं। और आप लोग सुपर टेट की तैयारी तो मैं आज नहीं तो कल से, आज सिलेबस शायद शेयर कर दूँ या तो कल शेयर कर दूँगी। उसके बाद में सिलेबस के साथ डायरेक्ट जो चीज़ें पहले से पढ़नी चाहिए इंसान को वो चीज़ें कराऊंगी। जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो वो तो तेज़ हो ही जाती है। और साथ साथ केवीएस की अगर आप लोग कहेंगे तो वो भी मैं तैयारी करा दूँगी। तो केवीएस का सिलेबस चेंज हुआ है तो बहुत कुछ लंबा पढ़ना पड़ता है और उसको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको केवीएस निकालना है तो। यूपी से ज़्यादा केवीएस में चांसेस होते हैं। बहुत अच्छी जॉब है, तो आप लोग उसके लिए ज़रूर ट्राई करिएगा। सभी को बेस्ट विशेज़ है मेरी तरफ से। और जैसे ही आंसर की या रिज़ल्ट आता है मैं आप लोगों के साथ फिर मिलूँगी। और शाम को मैं मिलती हूँ आप लोग के सुपर टेट का जो सिलेबस है उसके साथ। और थोड़ा इसका श्री गणेश करते हैं पूरी एनर्जी के साथ। तो आज थोड़ा सा मैं रिलैक्स करूँगी और उसके बाद फिर से एक नई एनर्जी के साथ आप लोगों के साथ मिलूँगी। थैंक यू। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।